राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि नवरात्रि के दौरान आप कौन सा उपाय, विशेष उपाय करें कि आपको हर प्रकार का कष्ट से आपको मुक्ति मिले। चाहे शारीरिक कष्ट हो, चाहे आर्थिक कष्ट हो, या किसी के द्वारा टोना टोटका किया हुआ हो आपका, सभी प्रकार के कष्टों से आपका निवारण हो, मैं ऐसा उपाय आपको बताऊंगा। दोस्तों, चैत्र नवरात्र या कोई भी नवरात्र में किया हुआ उपाय 100% सफल होता है। लेकिन एक चीज़ और, कि आप किसी को क्षति पहुंचाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई उपाय न करें। यह करने से हो सकता है आपकी ही क्षति हो जाए, उसकी क्षति ना हो। इसलिए श्रद्धा भक्ति भाव से अपना कल्याण के लिए या जन कल्याण के लिए, दूसरे का कल्याण के लिए आप ये सब उपाय करें और इसका लाभ उठाएं। तो लाल किताब के अनुसार नवरात्र में आप क्या उपाय करें, उसके विषय में आपको मैं इसमें बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने मित्रों को शेयर करें और बेल आइकॉन को अवश्य टच करें, जिससे जो भी मैं नया वीडियो इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। तो आइए, प्रथम उपाय, 9 उपाय मैं आपको बताऊंगा। 9 उपाय में से किसी एक ही उपाय को करना है, सभी उपाय को नहीं करना है, किसी एक उपाय को करना है। इसी से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, सब प्रकार के कष्ट आपके दूर होंगे। तो प्रथम है कि प्रथम दिन से 9 दिन तक हनुमान जी के मंदिर में आप पान का बीड़ा चढ़ाएं। नवरात्र के मध्य, नवरात्र के प्रथम दिन से लेकर 9 दिन तक, चैत्र नवरात्र दिनांक 2/4/2022 से इस वर्ष शुरू हो रहा है, तो उसी दिन से शुरू करें। दिन शनिवार है, तो प्रथम दिन से लेकर 9वीं तिथि तक 9 दिन तक हनुमान जी के मंदिर में आप पान का बीड़ा चढ़ाएं और वह पान का बीड़ा आप स्वयं लगाएं और भक्ति भाव श्रद्धा से लगाएं और 9 दिन तक किया हुआ कार्य, यह कार्य आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। दूसरा है, यदि आप पर किसी ने टोटका कर दिया है, इस तरह का अगर आपको इस तरह की शंका है, तो आप किसी रोग से ग्रसित हैं, जो बीमारी ठीक नहीं हो रही है, दवा भी नहीं लग रहा है, तो आपको देवी का 9 दिन तक अखंड ज्योत जलाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, 9 दिन तक ज्योत लगातार नहीं जला सकते हैं, तो आप देवी के मंदिर में सुबह शाम देवी के समक्ष घी का दिया जलाएं और उसमें 4 लौंग डाल दें। 4 लौंग डालकर दिया में और आप दीपक को जलाएं सुबह और शाम देवी के समक्ष। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी, आपके शारीरिक कष्ट भी दूर होंगे। तीसरा उपाय, अगर आपको अपने मन की कोई आस पूरी करनी हो, कोई मनोकामना पूरी करनी हो, तो आप क्या करें, नवरात्रि के पूरे 9 दिन 5 प्रकार के सूखे मेवे, जैसे काजू है, किशमिश है, बादाम है, छुहाड़ा है, अखरोट है, 5 प्रकार के सूखे मेवे आप लाल चुंदरी में बांधकर और माँ को अर्पित करें। देवी को भोग लगाएं और बाद में इस भोग को आप स्वयं खाएं। आप दोनों पति पत्नी हैं तो दोनों पति पत्नी खाएं और किसी दूसरे को न दें। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं माँ दुर्गा पूर्ण करेंगी। चौथा है कि अगर देवी से, माँ दुर्गा से आपको कोई मनोकामना पूर्ण कराना चाहते हैं, तो नवरात्रि में किसी भी एक दिन देवी के मंदिर में आप लाल पताका दान करें, लाल झंडा चढ़ाएं। इससे आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे माँ। 5वां उपाय, धन प्राप्ति के लिए नवरात्रि के पूरे 9 दिन आपको क्या करना है, एक समय पर, समय एक ही हो। अगर आप 8 बजे करते हैं तो 8 बजे ही चढ़ाएं, 9 बजे करते हैं तो 9 बजे करें। एक ही समय पर ताजे पान के पत्ते पर सुपारी और सिक्के रखकर माँ को अर्पित करें। ऐसा करने से दोस्तों आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और दोस्तों, छठा उपाय है, देवी माँ से सुख और ऐश्वर्य, धन धान्य प्राप्ति आपको, अगर आपको उनका आशीर्वाद चाहिए धन धान्य के लिए,
सभी प्रकार की कामना पूरी करने के लिए आशीर्वाद चाहिए माँ को, तो देवी के मंदिर में 9 दिन लगातार 7 इलायची और मिश्री का भोग लगाएं। इस भोग का सेवन आप ही दोनों पति पत्नी को करना चाहिए, किसी दूसरे को न दें। 7वां उपाय है, यदि आपको आर्थिक संकट है, पैसे की बहुत तंगी रहती है, तो आपको क्या करना है, या आप कर्ज से दबे हुए हैं, तो आप क्या करना है, नवरात्रि में आप मखाने के साथ सिक्के मिलाकर देवी को अर्पित करें और फिर उसे गरीबों में बांट दें। आपके कर्ज भी उतर जाएंगे, आपका आर्थिक संकट भी दूर कर देंगी देवी माँ। 8वां उपाय है, नवरात्रि के पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, इस प्रकार क्रमशः बढ़ाकर तीसरे 3, चौथे 4 इस तरह करते हुए 9वें दिन 9 कन्या को जमाएं, खिलाएं। पहला दिन 1 कन्या को, दूसरे दिन 2 कन्या को, तीसरे दिन 3 कन्या को, इसी तरह क्रम से करते हुए कुंवारी कन्या को भोजन कराएं। और वह कन्या 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष के बीच का हो, 10 वर्ष से बीच का हो, 3 से 10 वर्ष तक की ही कन्या हो, इससे ज़्यादा नहीं, और 3 वर्ष से कम नहीं। तो इनको आप भोजन कराएं क्रमशः 1-1 बढ़ाकर दिन के अनुसार, और 9वें दिन 9 कन्या का भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें, उनकी पूजा करें। ये उपाय आपके घर परिवार पर आने वाले सब संकट को हर लेगा, समाप्त कर देगा, और आपके घर में सुख शांति का वास होगा। और 9वां उपाय है कि आप क्या करें, नवरात्र में घर में सोने या चांदी की कोई शुभ सामग्री मांगलिक सामग्री घर में ले आएं। जैसे स्वस्तिक हो, ओम हो, श्री हो, हाथी हो, कलश हो, दीपक हो, गरुड़ हो, घंटी हो, कोई पात्र हो, लोटा हो या गिलास हो, कोई पात्र हो, कमल हो, श्री यंत्र हो, आचमनी हो, मुकुट हो, त्रिशूल हो आदि किसी भी इतनी चीज़ों में एक चीज़ सोने या चांदी का खरीद कर दुकान से ले आएं और इसे देवी के चरणों में समर्पित कर दें। और नवरात्रि के अंतिम दिन उस सामग्री को गुलाबी कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। यह उपाय आपके घर में धन वर्षा करा देगी, अवश्य करा देगी। इसे आप अवश्य करें। और दोस्तों, अगर मान लीजिए आप किसी मंदिर में न कर सकते हो तो घर में, अगर आपके घर में भी दुर्गा जी हैं तो उनके सामने आप उनके चरण में रख सकते हैं और 9वें दिन उसको उठाकर किसी गुलाबी कपड़े में बांधकर और अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि चमत्कारिक लाभ होगा और आपके घर में धन की वर्षा अवश्य होने लगेगी। तो मैंने पहले भी बताया है कि कोई एक ही उपाय आपको करना है, सब उपाय नहीं करना है। तो मैं समझता हूं कि आप इसकी जानकारी प्राप्त कर इससे ज़रूर अवश्य लाभ उठाएंगे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। राधे राधे दोस्तों।